ट्रेडिंग और मार्केट की बुनियाद। धीमी, प्रेरक आवाज में। मार्केट किसी मशीन की तरह नहीं चलता, वह हमारी भावनाओं का आईना है। शुरुआत। मार्केट एक खेल नहीं, एक अनुशासन है। हर सुबह जब मार्केट खुलता है, लाखों लोग उम्मीद लेकर बैठते हैं। किसी को जल्दी अमीर बनना है, किसी को नुकसान से उबरना है। लेकिन मार्केट न किसी से वादा करता है, न किसी पर तरस खाता है। वह सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम की भाषा बोलता है। अगर आप उस भाषा को पढ़ना सीख लें, तो मार्केट आपको वही देगा जो आप चाहते हैं। यही तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस का मूल है। यह चार्ट की भाषा है, जो अतीत के डेटा में भविष्य की दिशा ढूंढती है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग का अर्थ है किसी एसेट को सही समय पर खरीदना और बेचना ताकि लाभ हो सके। यह कला और विज्ञान दोनों है। कला, क्योंकि इसमें अंतर्ज्ञान और अनुभव काम आता है। विज्ञान, क्योंकि यह डेटा और पैटर्न पर आधारित है। मार्केट में केवल दो चीजें मायने रखती है: प्राइस, कीमत; वॉल्यूम, मात्रा। बाकी सब न्यूज, अफवाहें, ट्वीट्स सिर्फ इन दो चीजों का प्रतिबिंब है। मार्केट तीन भावनाओं से चलता है। एक, लोभ, ग्रीड, जब लोग सोचते हैं कि प्राइस और बढ़ेगा। दो, भय, फियर, जब गिरावट देखकर बेचने लगते हैं। तीन, उम्मीद, होप, जब नुकसान में भी कहते हैं शायद अब बढ़ेगा। तकनीकी विश्लेषण इन भावनाओं को कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न्स के जरिए दिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक में तेजी से खरीदारी हो रही है, तो उसकी कैंडल्स लंबी और हरी होंगी। अगर बेचने का दबाव है, तो कैंडल्स लाल और छोटी होती जाएंगी। मार्केट की तीन दिशाएं। हर चार्ट तीन दिशाओं में चलता है। एक, अपट्रेंड, ऊपर की ओर। हायर हाइस और हायर लोज बनते हैं, यानी हर नई चोटी पिछली से ऊंची होती है। यह समय बाय ऑन डिप्स का होता है। दो, डाउन ट्रेंड, नीचे की ओर। लोअर हाइस और लोअर लोज, हर गिरावट और गहरी होती जाती है। यह सेल ऑन राइज का समय है। तीन, साइडवेज, स्थिर या रेंज, जब मार्केट न ऊपर जाता है न नीचे। यहां ट्रेडर इंतजार करता है कि दिशा साफ हो। ट्रेंड को पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ट्रेंड ही फ्रेंड है। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड का प्राइस चार्ट की समझ। मार्केट की हर चाल शब्दों में नहीं, चार्ट की रेखाओं में लिखी होती है। चार्ट क्या है? चार्ट मार्केट की भाषा है। यह दिखाता है कि किसी स्टॉक या इंडेक्स की कीमत समय के साथ कैसे बदली। हर चार्ट एक कहानी सुनाता है। कब लोगों ने उत्साह में खरीदा, कब डर में बेचा, और कब दोनों चुप होकर इंतजार करते रहे। चार्ट देखकर हम समझ सकते हैं कि भविष्य में मार्केट किधर जा सकता है। चार्ट के मुख्य प्रकार, तीन प्रमुख रूप। एक, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट सबसे सरल रूप। यह केवल क्लोजिंग प्राइस, दिन के अंत की कीमत, को जोड़कर लाइन बनाता है। यह आपको ट्रेंड की दिशा दिखाने में मदद करता है। उदाहरण, अगर किसी स्टॉक का लाइन चार्ट लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, तो यह बताता है कि लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। फायदा, साफ सुथरा और सरल। कमजोरी, दिन के भीतर के उतार चढ़ाव, हाई लो, नहीं दिखाता। दो, बार चार्ट। बार चार्ट यह चार डेटा दिखाता है: ओपन O, हाई H, लो L, क्लोज C। इसे अक्सर OHLC चार्ट कहा जाता है। हर बार एक लंबी रेखा होती है। ऊपरी सिरा हाई, निचला सिरा लो, बीच की छोटी रेखा ओपन और क्लोज। मतलब, अगर क्लोज ओपन से ऊपर है बुलिश, खरीदारी हावी। अगर क्लोज ओपन से नीचे है बेरिश, बिकवाली हावी। फायदा, पूरे दिन की चाल दिखाता है। कमजोरी, नए लोगों के लिए जटिल दिख सकता है। तीन, कैंडलस्टिक चार्ट।
कैंडलस्टिक चार्ट। सबसे लोकप्रिय और भावनात्मक चार्ट। जापान में 17वीं शताब्दी में राइस ट्रेडर्स ने इसे बनाया था। यह मार्केट की भावनाओं को रंगों में दिखाता है। हर कैंडल में दो हिस्से होते हैं। एक बॉडी ओपन और क्लोज का अंतर। दो विक या शैडो, विक हाई और लो तक की चाल। अगर क्लोज ओपन हरी कैंडल बुलिश, अगर क्लोज ओपन लाल कैंडल बेरिश। उदाहरण, एक लंबी हरी कैंडल जोश और भरोसा, एक लंबी लाल कैंडल डर और बिकवाली का दबाव। कैंडल की भाषा को पढ़ना सीखें। एक लंबी बॉडी, बड़ी मूवमेंट, मजबूत भावना। दो छोटी बॉडी, उलझन, अनिश्चितता। तीन लंबी ऊपरी विक, ऊपर बेचने वालों का दबाव। चार लंबी निचली विक, नीचे से खरीदारों की ताकत। हर कैंडल एक दिन की भावनाओं का चित्र है। क्या ट्रेंड मार्केट की दिशा का दिल। मार्केट कभी स्थिर नहीं रहता। वह या तो ऊपर जाता है, नीचे गिरता है या रुककर सांस लेता है। ट्रेंड का मतलब कुल मिलाकर मार्केट की दिशा। यह हमें बताता है कि खरीदारों की ताकत ज्यादा है या विक्रेताओं की। एक अपट्रेंड ऊपर की दिशा। जब हर नई हाई पिछली से ऊंची और हर लो पिछली से ऊंची होती है, यह संकेत है कि खरीदार नियंत्रण में है। चार्ट में यह एक ऊपर जाती सीढ़ी जैसा दिखता है। उदाहरण, अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100, 110, 120, 130 जा रहा है और गिरावट में वह 105 या 115 पर रुक रहा है, तो यह एक साफ अपट्रेंड है। ट्रेडिंग रणनीति बाय ऑन डिप्स, मतलब जब मार्केट थोड़ा गिरे वहीं से खरीदो। दो डाउनट्रेंड नीचे की दिशा। जब हर नई लो पिछली से नीची और हर हाई पिछली से नीची, विक्रेता नियंत्रण में है। चार्ट में यह नीचे उतरती सीढ़ी जैसा दिखता है। उदाहरण, प्राइस 150, 140, 130, 120 और बीच में हल्की रैली 135 तक आए, यह डाउनट्रेंड का हिस्सा है। ट्रेडिंग रणनीति सेल ऑन राइज, मतलब जब मार्केट थोड़ा उछले वही बेचो। तीन साइडवेज ट्रेंड रेंज या ठहराव। जब प्राइस एक निश्चित दायरे में घूमता रहे, जैसे 100 से 110 के बीच बार बार आना जाना, इसका मतलब है कि खरीदार और विक्रेता बराबर ताकत में है। रणनीति यहां इंतजार करना बेहतर है, क्योंकि असली मूव तब आता है जब यह रेंज टूटती है। ट्रेंड लाइन एक सीधी रेखा जो दिशा दिखाती है। ट्रेंड लाइन मार्केट की रीढ़ है। यह आपको बताती है कि लहर किस दिशा में बह रही है। ट्रेंड लाइन चार्ट पर एक साधारण सीधी रेखा होती है, लेकिन इसका अर्थ गहरा होता है। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं? Keycap 1 uptrend line. कम से कम दो हायर लोस को जोड़िए। यह रेखा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जब तक प्राइस इस रेखा के ऊपर है, ट्रेंड सुरक्षित है। Keycap 2 downtrend line. कम से कम दो लोअर हाइस को जोड़िए। यह रेखा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। जब तक प्राइस इस रेखा के नीचे है, गिरावट जारी है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट क्या होता है? जब प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, तो यह ट्रेंड के बदलने का संकेत देता है। अगर प्राइस ऊपर की ओर टूटे, नया अपत, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, मार्केट की दीवारें और फर्श। धीमी प्रेरक आवाज में। हर मार्केट की एक मंजिल होती है, जहां ऊपर जाने की ताकत रुक जाती है और नीचे गिरने की हिम्मत थम जाती है। इन्हीं दो सीमाओं को कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एक सपोर्ट क्या है? सपोर्ट फर्श। जब कोई स्टॉक या इंडेक्स गिरते गिरते किसी निश्चित स्तर पर रुक जाए और फिर ऊपर उठ जाए, तो वह स्तर कहलाता है सपोर्ट लेवल। मतलब यह वह जगह है जहां खरीदारों की ताकत लौटती है। लोग कहते हैं अब यहां से नीचे नहीं गिरेगा,
उदाहरण, अगर किसी स्टॉक की कीमत बार बार 200 रुपये पर रुककर ऊपर जाती है तो 200 रुपये इसका सपोर्ट है। यहां ट्रेडर अक्सर बाय की सोच रखते हैं। दो रेसिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस छत, जब प्राइस बार बार किसी स्तर पर जाकर रुक जाए और गिरने लगे तो वह जगह कहलाती है रेजिस्टेंस लेवल। मतलब, यह वह स्थान है जहां विक्रेताओं की ताकत हावी हो जाती है। लोग सोचते हैं अब इससे ऊपर नहीं जाएगा। उदाहरण, अगर किसी स्टॉक की कीमत बार बार 300 रुपये तक जाकर गिरती है तो 300 रुपये इसका रेसिस्टेंस है। यहां ट्रेडर सेल की सोच रखते हैं। तीन सपोर्ट और रेसिस्टेंस का खेल। मार्केट वही घूमता है जहां लोगों की भावनाएं बदलती है। जब प्राइस रेसिस्टेंस तोड़कर ऊपर जाता है तो वही लेवल आगे चलकर नया सपोर्ट बन जाता है, और जब सपोर्ट टूटता है तो वही लेवल नया रेसिस्टेंस बन सकता है। उदाहरण, स्टॉक 300 रुपये तक बार बार गया और फिर 310 रुपये पर पहुंचकर ऊपर निकल गया। अब 300 रुपये नया सपोर्ट बन गया। यह नियम ट्रेडिंग में बहुत काम आता है। 4 सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे पहचाने? एक, पिछले हाइस और लोज देखें। जहां से पहले मार्केट पलटा था वही लेवल महत्वपूर्ण है। 2, वॉल्यूम पर नजर रखें। अगर किसी लेवल पर वॉल्यूम बढ़ता है तो वह स्तर मजबूत है। 3, राउंड नंबर्स पर ध्यान दें। 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जैसे अंक लोगों की मानसिक सीमाएं होती है। 4, मूविंग एवरेज जैसे 50 या 200 में। यह भी डायनेमिक सपोर्ट या रेसिस्टेंस की तरह काम करते हैं। 5, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट, जब प्राइस किसी मजबूत रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाए, यह नए अपट्रेंड का संकेत देता है। यहां खरीद। चार्ट पैटर्न्स, जब चार्ट बोलने लगता है। चार्ट पैटर्न्स मार्केट की कहानी के किरदार है। हर पैटर्न एक संकेत देता है कि आगे क्या होने वाला है। चार्ट पैटर्न्स मार्केट की साइकोलॉजी, भावनाओं को विजुअल रूप में दिखाते हैं। यह बताते हैं कि खरीदार और विक्रेता के बीच लड़ाई कहाँ चल रही है और कौन जीतने वाला है। चार्ट पैटर्न्स के 2 मुख्य प्रकार। Keycap 1 reversal patterns. जब ट्रेंड बदलने वाला हो, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या उल्टा। Keycap 2 continuation patterns. जब ट्रेंड जारी रहने वाला हो, जो दिशा में चल रहा है वही चलता रहेगा। अब एक एक पैटर्न को सरल उदाहरणों के साथ समझते हैं। एक, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, ट्रेंड रिवर्सल का राजा। यह पैटर्न बताता है कि खरीदार थक चुके हैं, अब विक्रेता संभालेंगे। कैसा दिखता है? 3 चोटियां, पीक्स। बीच वाली सबसे ऊंची, हेड। दोनों ओर की थोड़ी नीची, शोल्डर्स। नीचे एक, नेकलाइन, जो सपोर्ट दिखाती है। कहानी, खरीदार पहली बार तेजी लाते हैं, लेफ्ट शोल्डर। फिर और ऊंचाई बनती है, हेड। लेकिन तीसरी बार, राइट शोल्डर, ताकत कम पड़ जाती है। और जब नेकलाइन टूटती है, डाउन अ ट्रेंड शुरू। संकेत, ट्रेंड रिवर्सल, ऊपर से नीचे। सेल सिग्नल जब नेकलाइन टूटे। विपरीत रूप, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, नीचे से ऊपर की दिशा का संकेत। Large blue diamond keycap 2 double top and double bottom. Snow-capped mountain double top. 2 बार प्राइस एक ही ऊंचाई पर जाकर रुक जाए, दूसरी बार खरीदार उतनी ताकत नहीं दिखा पाते। Felköverjo bemutató trend reversal downward. उदाहरण, 500 रुपये तक 2 बार जाकर स्टॉक गिर जाए, 500 रुपये बन गया मजबूत रेसिस्टेंस। National Park double bottom. 2 बार प्राइस नीचे जाकर रुक जाए, फिर ऊपर उछले, खरीदार नीचे से मजबूती दिखाते हैं। Felköverjo bemutató trend reversal upward. उदाहरण, 200 रुपये 2 बार छूकर ऊपर जाए, 200 रुपये बना मजबूत सपोर्ट। 3 ट्रायंगल पैटर्न्स, ऊर्जा का संकेत। ट्रायंगल बताता है मार्केट सिमट रहा है।
लेकिन अंदर विस्फोट की तैयारी है। 3 प्रमुख प्रकार। Small blue diamond symmetrical triangle. ऊपर की लाइन नीचे आती है, नीचे की लाइन ऊपर जाती है। प्राइस सिमट रहा है, बड़ा मूव आने वाला है। ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड करें। Small blue diamond ascending triangle. ऊपर की लाइन फ्ल। जब आंकड़े बताते हैं दिशा, इंडिकेटर्स की दुनिया। चार्ट आपको कहानी दिखाता है। इंडिकेटर्स उस कहानी की गहराई समझाते हैं। मार्केट में हर मोमबत्ती, कैंडल सिर्फ कीमत नहीं बताती, वो भावनाएं, डर, लालच और उम्मीद भी दिखाती है। इंडिकेटर्स हमें इन भावनाओं को नापने का तरीका देते हैं। एक मूविंग एवरेजेस, चलती औसत। यह इंडिकेटर शोर हटाकर ट्रेंड की असली चाल दिखाता है। मूविंग एवरेज, MA, पिछले कुछ दिनों की औसत कीमत होती है। यह मार्केट का ट्रेंड पहचानने में सबसे बेसिक लेकिन शक्तिशाली टूल है। प्रकार। Simple moving average SMA. उदाहरण, 50 दिन की SMA पिछले 50 दिनों का औसत। Exponential moving average EMA. हाल की कीमतों को ज्यादा महत्व देता है। संकेत। जब कीमत झुमे के ऊपर तेजी का संकेत, जब कीमत झुमे के नीचे मंदी का संकेत। 2 ओमे का क्रॉसओवर बहुत शक्तिशाली संकेत होता है। गोल्डन क्रॉस, शॉर्ट MA ऊपर जाए खरीदारी। डेथ क्रॉस, शॉर्ट MA नीचे जाए बेचने का संकेत। उदाहरण, 50 डे EMA ने 200 डे EMA को ऊपर से पार किया, नया बुल रन शुरू हो सकता है। Dizzy Keycap 2 Relative Strength Index, RSI. RSI बताता है कि मार्केट बहुत गर्म है या बहुत ठंडा। RSI 0 से 100 के बीच चलता है। यह बताता है कि मार्केट ओवरबॉट, अधिक खरीदा गया, या ओवरसोल्ड, अधिक बेचा गया है। मुख्य स्तर। 70 से ऊपर ओवरबॉट, अब गिरावट संभव। 30 से नीचे ओवरसोल्ड, अब उछाल संभव। उदाहरण, RSI 25 मार्केट ज्यादा गिर चुका है, अब खरीदने का मौका हो सकता है। RSI 80 लोग लालच में है, अब सावधानी बरतें। Counterclockwise arrows button keycap 3 moving average convergence divergence, MACD. यह ट्रेंड की दिशा और ताकत दोनों दिखाता है। मैक्ड 2 EMA आमतौर पर 12 और 26 दिन के बीच का अंतर है। संरचना। MACD line. Signal line. 9-day EMA of MACD. हिस्टोग्राम, दोनों के बीच का अंतर। संकेत। मैक्ड लाइन ऊपर जाए सिग्नल लाइन से बाय सिग्नल। मैक्ड नीचे जाए सिग्नल लाइन से सेल सिग्नल। हिस्टोग्राम का बढ़ना ट्रेंड मजबूत हो रहा है। कहानी। अगर आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो मैक्ड बताता है कि ट्रेन की रफ्तार कितनी बढ़ रही है या धीमी पड़ रही है। Crystal ball keycap 4 Bollinger Bands. यह इंडिकेटर बताता है। जब चार्ट खुद बोलता है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की कला। इंडिकेटर्स देर से बताते हैं, लेकिन प्राइस खुद बोलता है अगर आप सुनना जानते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वह कला है जिसमें हम सिर्फ कीमत और वॉल्यूम देखकर निर्णय लेते हैं। यह मार्केट की कच्ची सच्चाई को समझने का तरीका है। कोई सजावट नहीं, कोई फिल्टर नहीं, बस रॉ चार्ट और उसकी चाल। एक प्राइस एक्शन का मतलब क्या है? Price action equals price movement plus trader reaction. हर कैंडल में एक कहानी छुपी होती है। ओपन, शुरुआत कहाँ हुई। हाई, कितना ऊपर गया। लो, कितना नीचे गया। क्लोज, अंत कहाँ हुआ। यही 4 बिंदु बताते हैं कि कौन जीता, खरीदार या विक्रेता। कहानी। अगर मोमबत्ती, कैंडल, लंबी हरी है, खरीदारों की जीत। अगर लंबी लाल है, विक्रेताओं की ताकत। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन की भाषा। कैंडल्स वो शब्द है जिनसे मार्केट बात करता है। Small orange diamond bullish engulfing. छोटी लाल कैंडल के बाद बड़ी हरी कैंडल जो उसे पूरा ढक ले। खरीदारों का नियंत्रण, अपट्रेंड का संकेत। Small orange diamond bearish engulfing. छोटी हरी कैंडल के बाद बड़ी लाल कैंडल जो उसे ढक ले।
विक्रेताओं का नियंत्रण, डाउनट्रेंड का संकेत। Small orange diamond doji. कैंडल की ओपन और क्लोज लगभग बराबर। अनिश्चितता, मार्केट सोच में है। आने वाला बड़ा मूव संभव। Small orange diamond hammer. लंबी निचली छाया, छोटी बॉडी ऊपर। नीचे से खरीदारी का दबाव, रिवर्सल का संकेत। Small orange diamond shooting star. ऊपर लंबी छाया, नीचे छोटी बॉडी। ऊपर से बिकवाली का दबाव, गिरावट का संकेत। 3 सपोर्ट और रेसिस्टेंस, प्राइस एक्शन की रीड। मार्केट बार बार वही रुकता है जहां इतिहास खुद को दोहराता है। Gear support. वो स्तर जहां कीमत गिरकर रुकती है और ऊपर उछलती है। यहां खरीदार सक्रिय होते हैं। Gear resistance. वो स्तर जहां कीमत बढ़कर रुकती है और नीचे गिरती है। यहां विक्रेता हावी होते हैं। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक बार बार 200 रुपये पर उछलता है, 200 रुपये बना सपोर्ट। अगर 280 रुपये पर बार बार रुकता है, 280 रुपये बना रेसिस्टेंस। जब सपोर्ट टूटे सेल सिग्नल, जब रेजिस्टेंस टूटे बाय सिग्नल। 4 ट्रेंड लाइंस और चैनल्स। ट्रेंड लाइन वो दिशा दिखाती है जहां भीड़ चल रही है। Small blue diamond uptrend line. Higher lows. ट्रेडिंग की असली परीक्षा, जोखिम और मानसिकता का संतुलन। ट्रेडिंग में आप चार्ट से नहीं हारते, आप अपनी भावनाओं से हारते हैं। हर सफल ट्रेडर जानता है, मार्केट पर नियंत्रण नहीं, बस खुद पर नियंत्रण जरूरी है। एक रिस्क मैनेजमेंट क्या है और क्यों जरूरी है? रिस्क कंट्रोल ही ट्रेडिंग की जान है। ट्रेडिंग में हर ट्रेड का उद्देश्य मुनाफा नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहना होना चाहिए। सच्चाई, सबसे बड़े ट्रेडर भी 100% सही नहीं होते, लेकिन वे तब भी कमाते हैं क्योंकि उनका रिस्क छोटा और रिवार्ड बड़ा होता है। 2-1% रूल, रिस्क कम, सर्वाइवल ज्यादा। कभी भी एक ट्रेड में अपनी पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। उदाहरण, आपके पास 1 लाख रुपए है। प्रति ट्रेड अधिकतम नुकसान 1,000,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे आप 10-15 गलत ट्रेड झेल सकते हैं बिना पूंजी खत्म किए। 3 पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइज तय करना। आप कितना खरीदते हैं वही तय करता है कि आप टिकेंगे या नहीं। फॉर्मूला, Position size equals risk per trade divided by entry price stop loss. उदाहरण, पूंजी 1 लाख रुपए। Risk equals 1,000 Indian rupees. Entry equals 200 Indian rupees. Stop loss equals 195 Indian rupees. पोजीशन साइज 1000, 200 से 195, 200 शेयर, यानी 200 शेयर खरीदना सुरक्षित रहेगा। 4 स्टॉप लॉस, ट्रेडर की सुरक्षा कवच। स्टॉप लॉस लगाना डर नहीं, समझदारी है। स्टॉप लॉस वह स्तर है जहां आप मानते हैं कि आपकी राय गलत थी। इससे आप बड़े नुकसान से बचते हैं। नियम, ट्रेड शुरू करते वक्त ही स्टॉप लॉस तय करें। कभी स्टॉप लॉस को भावनाओं में बदले नहीं। हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:02 रखें। मतलब 100 रुपये का रिस्क लेकर 200 रुपये कमाने की कोशिश। 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जीत का गणित। ट्रेडिंग जुआ नहीं है, यह आंकड़ों का खेल है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:02 है, तो आप 50% गलत होकर भी मुनाफे में रह सकते हैं। उदाहरण, 10 ट्रेड किए, 5 हारे, 10,005 रुपये नुकसान। 5 जीते, 20,005 10,000 रुपये मुनाफा। कुल फायदा 5,000 रुपये। 6 ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जीत का असली मैदान। आपकी भावनाएं ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन और सबसे बड़ी ताकत है। मुख्य भावनाएं: 1 फियर, डर। नुकसान, रिस्क मैनेजमेंट, नुकसान से बचने की कला। धीमे, गहरे स्वर में सोचिए। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच ये है, मुनाफा आपका नहीं तब तक जब तक आपने उसे सुरक्षित नहीं किया।
कई लोग शानदार एंट्री लेते हैं, मार्केट उनके पक्ष में चलता है, लेकिन लालच में वो निकलना भूल जाते हैं। और फिर वही मार्केट, जो दोस्त लगता था, कुछ मिनटों में दुश्मन बन जाता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं होता। ये आपके पूंजी की सुरक्षा की मानसिकता है। पहला नियम, हर ट्रेड में रिस्क तय करें। कभी भी किसी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 1-2% से ज्यादा जोखिम न लें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो किसी एक ट्रेड में 2000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी पूंजी बचेगी और आप लंबे समय तक खेल में बने रहेंगे। दूसरा नियम, स्टॉप लॉस का अनुशासन। स्टॉप लॉस वो दीवार है जो आपकी पूंजी को ढहने से बचाती है। अगर आपने बिना स्टॉप लॉस ट्रेड किया, तो आपने अपने पैसे को खुले मैदान में दुश्मन के सामने भेज दिया। स्टॉप लॉस हमेशा चार्ट के लॉजिकल पॉइंट पर लगाइए, जहां मार्केट के ट्रेंड बदलने के संकेत होते हैं। ना बहुत पास, ना बहुत दूर। तीसरा नियम, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। हर ट्रेड में ये सोचिए, अगर मैं 100 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, तो क्या मुझे 200 रुपए या 300 रुपए कमाने की संभावना है? अगर जवाब नहीं है, तो वो ट्रेड छोड़ दीजिए। कम ट्रेड करें, पर सही ट्रेड करें। चौथा नियम, पोजीशन साइजिंग की समझ। आपकी पोजीशन साइज हमेशा रिस्क के हिसाब से तय होनी चाहिए, ना कि भावनाओं या लालच के आधार पर। अगर मार्केट बहुत वोलाटाइल है, तो छोटी पोजीशन ले, क्योंकि उतार चढ़ाव ज्यादा है। पांचवा नियम, लॉस इज नॉर्मल। हारना इस खेल का हिस्सा है। हर सफल ट्रेडर कभी न कभी गिरा है, लेकिन वो फिर खड़ा हुआ, क्योंकि उसने अपनी पूंजी और मानसिक ऊर्जा को बचाया। ट्रेडिंग में हार को अपमान नहीं, सीखने का हिस्सा मानिए। मनोविज्ञान, डर और लालच का नियंत्रण। कई बार हम सही ट्रेड को भी जल्दी काट देते हैं, डर से, और गलत ट्रेड को पकड़े रहते हैं, उम्मीद से। ये दोनों भावनाएं आपका खाता खाली कर सकती है। सफल ट्रेडर वही है, जो भावनाओं को अनुशासन से बांधना जानता है। छठा नियम, रिस्क, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और अनुशासन का विज्ञान। धीरे, गहराई से महसूस करें। मार्केट को हराना आसान नहीं है, क्योंकि असल में हमें मार्केट नहीं, अपने मन को हराना होता है। हर चार्ट, हर प्राइस मूवमेंट के पीछे एक चीज होती है, मानव भावना। डर, फियर और लालच, ग्रीड, यही 2 ताकतें मार्केट को चलाती है। और इन्हीं 2 भावनाओं को समझना एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी जीत होती है। Brain 1. डर और लालच की पहचान। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, तो लालच कहता है, थोड़ा और रुक जाओ। और जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, तो डर कहता है, अब सब खत्म हो गया। सच्चा ट्रेडर इन दोनों आवाजों को सुनता है, पर उनके आदेशों पर नहीं चलता। वो केवल अपने रूल्स और सिस्टम पर चलता है। Mantelpiece Clock 2. अनुशासन का असली मतलब। ट्रेडिंग में अनुशासन का मतलब है, जो सिस्टम आपने बनाया है, उसे हर परिस्थिति में फॉलो करना। अगर आपका सिस्टम कहता है कि स्टॉप लॉस लगाओ, तो चाहे कितना भी आत्मविश्वास हो, स्टॉप लॉस लगाना ही होगा। अगर नियम है कि सिर्फ 3 ट्रेड एक दिन में, तो चौथा ट्रेड नहीं लेना। यही छोटी छोटी बातें बड़े ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है। Puzzle Piece 3. भावनाओं को नियंत्रण में रखना। जब आप ट्रेडिंग करते हैं, तो हर सेकंड आपका मन कुछ न कुछ महसूस करता है। डर, लालच, उम्मीद, निराशा, क्रोध। लेकिन याद रखें, मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ डेटा और पैटर्न पर चलता है। इसलिए अपनी भावनाओं को देखकर उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उनसे निर्णय मत लें। 4. आत्म परिवर्तन। ट्रेडिंग असल में एक स्वयं को जानने की यात्रा है।
हर गलती, हर नुकसान आपको बताता है कि आपकी सोच कहाँ अधूरी है। जब आप ये समझ जाते हैं कि गलती मार्केट की नहीं, मेरी है, तभी असली विकास शुरू होता है। Compass 5. मानसिक संतुलन बनाए रखना। मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे। एक दिन मुनाफा, अगले दिन नुकसान। लेकिन आपको एक शांत झील की तरह रहना है। ध्यान, योग, जर्नलिंग, ये चीजें सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग प्रदर्शन सुधारने के सबसे प्रभावी उपकरण है। हर ट्रेड के बाद लिखें, मैंने क्या सीखा, कहाँ भावनाओं ने असर किया, अगली बार कैसे बेहतर करूंगा। Repeat button 6. निरंतरता ही सफलता है। सफल ट्रेडर कोई जादूगर, प्रोफेशनल ट्रेडर की ट्रेडिंग योजना, ट्रेडिंग प्लान मास्टरी। धीमी, दृढ़ आवाज में कल्पना कीजिए, अब तक आपने सब कुछ सीखा। मार्केट का रुझान, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, रिस्क मैनेजमेंट और मनोविज्ञान। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह एक संगठित सिस्टम में न बदले। यही सिस्टम है ट्रेडिंग प्लान, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की असली पहचान है। Compass 1. ट्रेडिंग प्लान क्यों जरूरी है? सोचिए, अगर आप बिना नक्शे के सफर पर निकल जाए, तो आप रास्ता भटक सकते हैं। ट्रेडिंग में भी यही होता है। बिना प्लान के ट्रेड करना मतलब किस्मत पर भरोसा करना। लेकिन एक सच्चा ट्रेडर कभी किस्मत पर नहीं, संभावना और तैयारी पर चलता है। Clipboard 2. ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या होना चाहिए? 1. आपका लक्ष्य, गोल। क्या आप इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, या लॉन्ग टर्म पोजीशन ट्रेडर? आपका समय फ्रेम आपका लक्ष्य तय करेगा। उदाहरण, मेरा लक्ष्य हर महीने 3-5% स्थिर रिटर्न कमाना है। 2. ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आप कौन से इंडिकेटर और पैटर्न पर काम करेंगे, जैसे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, RSI डाइवर्जेंस, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी आदि। हर ट्रेडर को अपनी एक सिग्नेचर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जो उसकी सोच और स्टाइल से मेल खाए। 3. रिस्क मैनेजमेंट नियम, प्रति ट्रेड अधिकतम 1-2% रिस्क, 1:02 या उससे बेहतर रिवॉर्ड रिस्क रेशियो, हमेशा स्टॉप लॉस अनिवार्य। 4. ट्रेडिंग टाइम और रूटीन, एक तय शेड्यूल बनाइए। सुबह 9:15 से 9:45 मार्केट एनालिसिस, 10 से 3 बजे तक एक्टिव ट्रेडिंग, शाम को रिव्यू। यह अनुशासन आपको स्थिर बनाता है। 5. ट्रेडिंग जर्नल, हर ट्रेड लिखिए, क्यों लिया, कहाँ निकले, क्या सीखा। यह आदत धीरे धीरे आपको एक सोचने वाले ट्रेडर में बदल देती है। Brain 3. सिस्टम पर भरोसा, भावनाओं पर नहीं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर वही करता है जो उसके सिस्टम ने कहा। अगर सिग्नल नहीं मिला तो वो इंतजार करता है, क्योंकि नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। हर निर्णय डेटा पर आधारित होना चाहिए, ना कि डर, उत्साह या अनुमान पर। Man in lotus position 4. मानसिक और भावनात्मक संतुलन, हर सुबह ध्यान करें, गहरी सांस लें, खुद से कहें, मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा। वास्तविक जीवन में सफलता, अपनी ट्रेडिंग को करियर में बदलना। धीरे धीरे सांस लें और कल्पना करें कि आप अपने ट्रेडिंग रूम में हैं, चार्ट्स, नोट्स और एक शांत दिमाग। अब तक आपने मार्केट को समझा, तकनीक सीखी, रिस्क मैनेजमेंट और मनोविज्ञान दोनों पर पकड़ बनाई। अब वक्त है सीखे हुए ज्ञान को जीवन में उतारने का। यही है ट्रेडिंग मार्केट डायनेमिक्स का वास्तविक प्रयोग। Seedling 1. शुरुआत छोटे से करें, सोच बड़े की रखें। हर बड़ा ट्रेडर कभी न कभी छोटा था। कई लोगों की गलती होती है कि वे शुरू से ही बड़े मुनाफे का सपना देखते हैं और एक ही गलत ट्रेड में सब गवा देते हैं।
शुरुआत में आपका लक्ष्य सिर्फ जीवित रहना, सर्वाइवल, होना चाहिए। कम पूंजी से सीखिए, गलती कीजिए, सुधारिए। फिर धीरे धीरे अपनी पोजीशन बढ़ाइए। ट्रेडिंग पूंजी से नहीं, मानसिक स्थिरता से बड़ी होती है। Gear 2. एक रूटीन ट्रेडर बनिए। हर दिन की एक आदत बनाइए। सुबह मार्केट एनालिसिस, दिन में सिर्फ चुने हुए सेटअप, शाम को जर्नल और रिव्यू। इसे ट्रेडिंग रूटीन कहते हैं। ये रूटीन धीरे धीरे आपको एक स्थिर, अनुशासित और आत्मविश्वासी ट्रेडर बना देगा। Books 3. लगातार सीखते रहिए। मार्केट हर दिन नया सबक देता है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो मार्केट आपको सजा देगा। हर महीने एक किताब पढ़िए, जैसे Market Wizards. Trading in the Zone. The New Trading for a Living. और साथ ही अपने चार्ट्स को बार बार पढ़िए, क्योंकि असली शिक्षक वही है। Compass 4. मेंटरशिप और समुदाय का महत्व। अकेले ट्रेड करना कठिन होता है। अगर आपको एक मेंटर या ट्रेडिंग ग्रुप मिल जाए तो आपकी प्रगति कई गुना तेज हो सकती है। साथ में सीखने से न सिर्फ आइडिया बढ़ते हैं, बल्कि भावनात्मक संतुलन भी बना रहता है। Moneybag 5. ट्रेडिंग से स्थायी आय बनाना। जब आपका सिस्टम लगातार परिणाम देने लगे तो उसे धीरे धीरे स्केल करें। उदाहरण, पहले 10,000 रुपये से 500 रुपये का मुनाफा बनाना सीखिए। फिर वही स्ट्रैटेजी 1 लाख रुपये या 10 लाख रुपये पर लागू करें। याद रखें, Consistency is more powerful than size. Locked with Key 6. पूंजी की सुरक्षा करियर की सुरक्षा। हर महीने अपने मुनाफे का एक हिस्सा बैंक या एफडी जैसी सुरक्षित जगह पर रखें। ट्रेडिंग के पैसे को खर्च